रिएक्शन अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अल्डोल रिएक्शन क्या होती है, प्लीज ध्यान रखना। बट इससे पहले कि हम अल्डोल रिएक्शन की तरफ जाएं, मैं आपको एक बार फिर से यह बताऊं कि यह भी दो टाइप की होती है लाइक कैनिज़ारो रिएक्शन। वन इज इंटरमॉलिक्यूलर, अनदर इज इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है बेटा, यह भी दो टाइप का होगा। इंटरमॉलिक्यूलर या तो ये सिंपल होगा या तो ये बेटा मिक्स्ड या हम बोलेंगे क्रॉस्ड एल्डोल हो सकती है। ठीक है, तो हम एल्डोल रिएक्शन को फिर क्या करेंगे, हम तीन हेडिंग्स के तहत पढ़ेंगे। सिंपल है, मिक्स्ड या क्रॉस्ड है, तो ये दोनों होंगे इंटरमॉलिक्यूलर। फिर हम देखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। तो आइए इसको रब करके देख लेते हैं क्या होता है एल्डोल रिएक्शन और कौन से कंपाउंड से ये रिएक्शन दिखाते हैं। तो आइए बेटा देख लेते हैं ये चीज। देखो मेरा बेटा, एल्डोल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं जिसमें एल्डोल फॉर्म हो। एल्डोल किसको बोलते हैं? देखो ये दो लफ्जों से बना है, वन इज अल्ड अनदर इज ऑल, यानी एल्डिहाइड और अल्कोहल। एक्चुअली हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम एक्चुअली एल्डोल बोलते हैं। लेकिन अब इसी तरीके से अगर आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता, उसको हम बेटा बोलते कीटोल। क्या बोलते? कीटोल। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम ये कीटोल यूज नहीं करते हैं, हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। दोनों के लिए अब हम ये लफ्ज एल्डोल यूज करेंगे। बट असली क्या था, ये कीटोल। लेकिन इसको भी क्यों दिया जाता है नाम एल्डोल ही, बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी। बट एक्चुअली एल्डोल होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। लेकिन रिएक्शंस में हम बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को भी एल्डोल बोलते हैं। तो अब फिर हम एल्डोल किसको बोलेंगे? शॉर्ट में हम एल्डोल बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स किनको बोलते हैं बेटा? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। तो शॉर्ट में याद रखना बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, दे आर एल्डोल। ठीक है, सो ये जो एल्डोल है, ये जिस रिएक्शन में फॉर्म हो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे बेटा एल्डोल रिएक्शन। अब मसला है ये एल्डोल कहां से फॉर्म होता है, ध्यान रखना मेरा बेटा, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी एल्डोल जिस रिएक्शन में फॉर्म हो उसको एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। तो एल्डोल रिएक्शन कौन दिखाता है? इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, ध्यान रखना, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनमें एट लीस्ट एक अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन हो। बट ये जरूरी नहीं है, बट ये जनरल है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखना है आपकी क्लास के हिसाब से ये सही है। ठीक है, तो याद रखना वो एल्डिहाइड्स या वो कीटोन्स जिनमें कम से कम एक अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा, वो दिखा सकते हैं एल्डोल रिएक्शन जनरली। लेकिन इन दो में कॉमनली जो है, जो एल्डोल रिएक्शन दिखाता है वो होता है एल्डिहाइड्स। तो हम बोलेंगे ज्यादातर एल्डिहाइड्स जिनमें कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो दिखाते हैं बेटा एल्डोल रिएक्शन, यानी वो एल्डोल फॉर्म करा सकते हैं। बट जरूरी नहीं है एल्डिहाइड्स, ये कीटोन भी हो सकता है। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा एल्डिहाइड्स दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं वो भी आगे मैं बता दूंगा। ना, ये पहला पॉइंट है कि कौन दिखा सकता है एल्डोल रिएक्शन। दूसरी बात, ये रिएक्शन जो है बेटा, इसमें हम जो बेस लेते हैं वो होती है माइल्ड बेस या डाइल्यूट बेस, जनरली NaOH डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन होती थी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में NaOH की प्रेजेंस में, लेकिन ये होती है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है बेटा, अब अगर दो मॉलिक्यूल्स में ये एल्डोल रिएक्शन होती है, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में या दो कीटोन मॉलिक्यूल में, ठीक है, यानी इन शॉर्ट दो कार्बोनिल कंपाउंड्स में जब ये रिएक्शन होगी, ठीक है, दो एल्डिहाइड हो, दो कीटोन हो, एक एल्डिहाइड हो, एक कीटोन हो, जब भी ये ऐसी रिएक्शन और एल्डोल फॉर्म हो, हम क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स में कम से कम बने, हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। लेकिन बेटा अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड्स में या ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में हो रही हो जो एक जैसे हो, हम बोलेंगे सिंपल एल्डोल या सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन।
अब अगर ये दो मॉलिक्यूल जिनमें एल्डोल फॉर्म हो रहा है, एल्डोल रिएक्शन हो रही है, अगर वो डिफरेंट होगी, हम बोलेंगे सिंपल के बदले में मिक्स्ड और क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन या क्रॉस्ड इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। ठीक है बेटा। और अगर ये एल्डोल फॉर्म हो जाए विद इन द सेम मॉलिक्यूल, हम इसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। देखिए बेटा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या ये इन प्रेजेंस ऑफ एसिड नहीं होती है? बेटा एक्चुअली इन प्रेजेंस ऑफ एसिड भी होती है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस भी होती है। अगर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हो, इसको बोलेंगे एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। अगर इन प्रेजेंस ऑफ बेस हो, इसको बोलते हैं बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। लेकिन जो कॉमन है, कॉमन ये वाली है बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। यानी इसका मतलब जो हम एल्डोल रिएक्शन पढ़ रहे हैं या जो आपके 12 के सिलेबस में है, वो ये वाला आप नहीं करें, वो ये वाला आप करें, इस पे फोकस करें। ठीक है, आप करेंगे बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। तो आइए बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन देख लेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर से, और उसमें भी स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन से। देखिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं CH3 CHO। एसिटल्डिहाइड जो है ये एल्डोल रिएक्शन दिखाएगा कि नहीं? पहली बात आपको क्या देखना है, आप देखेंगे ये फंक्शनल ग्रुप और ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे यहां हाइड्रोजन है, दैट मींस ये दिखाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या ये दिखाएगा ये रिएक्शन CH3 CH2 CHO? तो आप क्या बोलेंगे बेटा? आप बोलेंगे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, दैट मींस अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। जब ये दोनों चीजें हो, आप बोलेंगे ये भी दिखाएगा। ठीक, क्या ये दिखाएगा एल्डोल रिएक्शन? आप बोलेंगे ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, दैट मींस अल्फा हाइड्रोजन भी ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये नहीं दिखाएगा एल्डोल रिएक्शन। तो कौन दिखा सकता है एल्डोल रिएक्शन और कौन नहीं दिखा सकता है एल्डोल रिएक्शन, इतना अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। फिलहाल अगर अब आपको कंफर्म है कि ये दिखाता है एल्डोल रिएक्शन, तो आपको क्या करना है? आराम से सुनना बेटा। आपको क्या करना है? अगर आपको सिंपल एल्डोल दिखानी है तो आप खुद ब खुद ये दूसरी बार लिखें, चाहे वहां पे हो या ना हो। दिस इज एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट बेस एल्डोल रिएक्शन दिखाएगा। लेकिन चूंकि मैं ये समझने के लिए, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए या इंटरमॉलिक्यूलर समझाने के लिए मैंने ये 2 बार लिखा, जरूरी नहीं है ये 2 बार लिखा हो वहां पे। तो आपको क्या करना है? आप डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में क्या करेंगे? देखो बेटा, अगर ये सिर्फ एक ही बार होता तो भी एल्डोल रिएक्शन है, ये 2 बार लिखूं मैं तो भी एल्डोल रिएक्शन है। तो क्या करना है आपको? ध्यान से सुनना। आप पहले वाले मॉलिक्यूल का जो C डबल बॉन्ड O है, ध्यान देना, पहले मॉलिक्यूल का जो C डबल बॉन्ड O है, उस C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करें इनटू C सिंगल बॉन्ड O। ध्यान रखना, पहले वाले मॉलिक्यूल में जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O है, कन्वर्ट उसको करो इनटू C सिंगल बॉन्ड O। किया? अब मुझे बताओ, बाकी चीजें जो उसके साथ है वो वैसे ही जोड़ दो। दैट मींस यहां पे CH3 था और यहां पे H था। अब देखो, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ और इस O का एक बॉन्ड कम हुआ। जो O का बॉन्ड कम हुआ उसको H दे दो। O का बॉन्ड जो कम हुआ उसको क्या दे दो? H। ये H कहां से आया? इस चीज को समझने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ध्यान रखना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं इसको CH3 की जगह CH2H लिखूंगा। यानी आप क्या किया करें, यहां पे जब भी आप एल्डोल रिएक्शन दिखाएं, आप एक मॉलिक्यूल को ऐसे रहने दो, दूसरे मॉलिक्यूल को अल्फा कार्बन आप नोट किया करें। उस अल्फा कार्बन से आप सोचो इस तरीके से। क्या सोचो? आप सोचो अल्फा कार्बन से जो H है वो निकल गया वहां पे, उस H को आप निकाल के दिया करो O को। बट H यहां से H पॉजिटिव निकल रहा है। H पॉजिटिव O के पास तभी आया जब आप ये सोचेंगे कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O के पास आए। कहने का मतलब डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड O माइनस बनाओ और यहां से H लाओ, यानी ये बन गया OH। आई बात समझ? अब मुझे बताओ किस किस का बॉन्ड कम हुआ? इस कार्बन का अब एक बॉन्ड कम हुआ बिकॉज डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड बना, और ये वाला अल्फा कार्बन जो है, दूसरे मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है, उसका भी एक बॉन्ड कम हुआ ना, बिकॉज H निकल गया ना वहां से। तो जिस जिसका बॉन्ड कम हुआ उनको आपस में जोड़ो। लाइक अल्फा कार्बन क्या बना अब? CH2, फिर CHO अपनी जगह रखो। किस किस का बॉन्ड कम हुआ? इसका बॉन्ड कम हुआ, डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड O बन गया, और ये CH3 था, अब CH2 है, इनको आपस में जोड़ दो। अब देखो, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। इसको मैं बोलूंगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सिंपली दिस इज नोन एज एल्डोल।
and that reaction during which aldol is obtained is known as aldol reaction. So ये aldol reaction है. अब ये aldol reaction जो है ये किस तरीके से होगी, आइए इसका मैकेनिज्म यहां पे डिस्कस कर लेते हैं. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आइए मैकेनिज्म देख लेते हैं. देखो बेटा अच्छे से देख लेना, सिर्फ मैं यहां पे फिलहाल रिवर्सिबल स्टेप्स वगैरह डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली मैकेनिज्म दिखा रहा हूं. ठीक है, अब देख लीजिए क्या होगा. पहले आप इस तरीके से करें, आप लिखें NaOH यानी बेस, एक्वियस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है. आप इसको ट्रीट करें एल्डिहाइड के साथ, लेकिन जिसमें कम से कम अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन हो, और वो हाइड्रोजन आप ऐसे दिखाएं. तो देख लीजिए क्या होगा. यहां पे आप सिंपल OH माइनस अल्फा पोजीशन से H निकालेगा बाहर, H को बाहर निकाल रहा है ये एज H पॉजिटिव. ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएंगे. ठीक है, तो पहले स्टेप में आप गौर से देख लेना क्या हुआ. पहले स्टेप में मेरा बेटा इस तरीके से हुआ, OH ने ये H लिया, दैट मींस वाटर लॉस हुआ. अब ये क्या बन गया, ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ इनटू CH2, C डबल बॉन्ड O एंड H. अब देखो इस C पे आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इस पे आई नेगेटिव चार्ज. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसके पास जब आया, इस पे नेगेटिव चार्ज आई. इस नेगेटिव चार्ज के साथ अब Na पॉजिटिव बेटा अट्रैक्शन दिखाएगा. देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना इज नोन एज कार्बेनियन. ठीक है, तो ये कार्बेनियन जो है मेरा बेटा, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है. आप ध्यान रखना, आप चेक कर लो, ये स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. आप देख लेना. ठीक है, जब आप ऐसा कर रहे हैं आप देखो तो क्या बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये देखो ये बना CH2 से CH2 डबल बॉन्ड यहां, और फिर C सिंगल बॉन्ड O पे भी अब आई है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इस C पे अपना H. क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, Na पॉजिटिव इसके पास नहीं रहेगा. Na पॉजिटिव अब इस O माइनस के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा. ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना. जब आपके पास C डबल बॉन्ड C हो यानी अल्कीन हो, और फिर मेरा बेटा OH भी हो, अल्कीन के लिए ईन, इस OH के लिए अल्कोहल, अल्कोहल का ये O स्टार्ट्स विद वॉवेल, ये E कटेगा यानी ये बन जाता है इनॉल. ठीक है, अगर इनॉल आपके पास हो और इसमें इनॉल का ये हाइड्रोजन बाहर जाए, कौन सा वाला हाइड्रोजन, ध्यान रखना मैं यहां पे इसको ऐसे रेड से मार्क कर रहा हूं, तो ये हाइड्रोजन अगर जो O के पास है बाहर जाए, याद रखना अगर इनॉल से आप हाइड्रोजन बाहर निकालें, ये वाला जो O के साथ है, याद रखना वहां पे जो नया स्पीशी बनता है दैट इज एन इनोलेट आयन. क्या बोलते हैं इसको, इनोलेट आयन. अब इसको मैं रब कर देता हूं. अब देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, क्या मैं बोलूं पहले स्टेप में कार्बेनियन बना या पहले स्टेप में इनोलेट आयन बना. देख लीजिए इस कार्बेनियन से ज्यादा स्टेबल इनोलेट आयन है. दैट मींस कैसे, यहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. वी नो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल. दैट मींस इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, इफ दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, मैं बोलूंगा 2 इज मोर स्टेबल. दैट मींस दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब मुझे बताओ, एक्चुअली ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये अब इसमें रहना पसंद ज्यादा करेगा कि इनोलेट आयन में, इनोलेट आयन में. ठीक है, अब बात समझना, पहला स्टेप जो होता है दिस इज स्लोवेस्ट स्टेप एंड हेंस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो क्या हो रहा है पहले स्टेप में, बेस H पॉजिटिव निकालता है. देखो H पॉजिटिव तभी निकलेगा जब ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा. ठीक है, एसिडिक मतलब जो इजीली बाहर जा सकता है. अब मसला है क्या ये H पॉजिटिव इजीली बाहर जाएगा कि नहीं. देख लो ये कैसे हम पता करेंगे, जब H पॉजिटिव जा रहा है उसके जाने के बाद क्या बन रहा है, कार्बेनियन. अगर ये कार्बेनियन स्टेबल हुआ, ठीक, दैट मींस ये कार्बेनियन बनना पसंद करेगा. अगर कार्बेनियन बनना पसंद करेगा इसका मतलब जो इसके साथ H था तो वो इजीली बाहर जाएगा. जो H इजीली बाहर जा सके उसको एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं. तो पहला स्टेप एल्डोल रिएक्शन का क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन या फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन. ज्यादा बेहतर फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. तो पहले एल्डिहाइड से इनोलेट आयन बना या कार्बेनियन बना. ठीक, आइए दूसरा स्टेप देख लेते हैं.
जितना ये इनोलेट आयन ज्यादा स्टेबल बनेगा, जितना ये H इजीली बाहर जाएगा, उतना रेट ऑफ एल्डोल रिएक्शन फास्ट होगा। अब देख लीजिए बेटा सेकेंड स्टेप क्या है। ये जो इनोलेट आयन हमें मिला, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस Na पॉजिटिव, सोडियम इनोलेट आप बोल सकते हैं, बट इट इज लाइक दिस। ठीक, ये जो इनोलेट हमें मिला, इस इनोलेट से गौर से समझना क्या होगा, इसकी रिएक्शन एक और एल्डिहाइड से आप करेंगे। अगर ये एल्डिहाइड वैसा ही हुआ जैसे पहला वाला था तो ये कहलाएगी सिंपल, अगर ये डिफरेंट हुआ ये कहलाएगा क्रॉस्ड। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये इनोलेट आयन O माइनस अटैक कर सकता था इस कार्बन पे, क्योंकि ये डिफिशिएंट है और ये रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है, इस पे ये O अटैक करेगा। देखो अगर ये O अटैक करेगा, बॉन्ड किसका बनेगा, O और C का। O और C का बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना C और C का होता है, आराम से समझना। तो मैं ये बोलूंगा कि ये वाला बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक, तो इसको मैं रब कर देता हूं, ध्यान रखना क्यों नहीं बनेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। सो दिस इज अल्डोल, यहां पे O पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो या तो बेटा O माइनस अटैक करेगा इस C पे, यानी O माइनस एक्ट करेगा इस न्यूक्लियोफाइल, या तो ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, या क्या होगा, ये O माइनस जो है ये वापस रेजोनेंस में हिस्सा लेगा, डबल बॉन्ड, और यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगी। जब यहां नेगेटिव चार्ज आई, अब ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। दैट मींस ए इनोलेट आयन दो साइड से अटैक कर पाएगा, या डायरेक्टली ऑक्सीजन से या इस कार्बन से। अगर इसने डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैक किया, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बनेगा। अगर इसने कार्बन से अटैक किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। विच इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड। दैट मींस मोर स्टेबल कंपाउंड तभी फॉर्म होगा जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, इसीलिए कार्बन से अटैक करेगा। दूसरी बात, ये O माइनस है जो अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये C माइनस है जो अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। जब C माइनस भी हो, O माइनस भी हो, दोनों हो, ठीक है, जो एक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। रिमेंबर C माइनस इज मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन O माइनस, इसलिए जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, O माइनस से फास्ट रिएक्ट करेगा C माइनस। बात समझ आ रही है बेटा? अब इसको मैं रब करता हूं, तो सेकेंड स्टेप इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसमें अटैक हो रहा है इनोलेट का किस पे, एल्डिहाइड, दूसरे एल्डिहाइड पे, या बुक्स कभी कभी लिखती हैं या शॉर्ट फॉर्म में हम भी दिखाते हैं कि कार्बेनियन अटैक कर रहा है, लेकिन ज्यादा सही इनोलेट आयन। जब ऐसा कुछ हुआ, इनोलेट आयन अटैक कर रहा है बट थ्रू कार्बन, तो अब मुझे बता दीजिए वो क्या रहा, जरा उस पे लिख लेते हैं। हम बोलेंगे ये CH3 जो है अपनी जगह रहा, CH जो है वो अपनी जगह रहा, लेकिन 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 जब ये अटैक हुआ, ये बॉन्ड टूट गया। इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा, यहां पे जो ये C के साथ O है, O पे नेगेटिव चार्ज आएगी। ठीक है, फिर इस CH के साथ, इस C के साथ किसने बॉन्ड बनाया, इस CH2 ने, तो मैं लिखूंगा ये CH2, ध्यान देना। फिर ये डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये वाला। फिर ये सिंगल बॉन्ड था, किस में कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड में, सो इट इज डबल बॉन्ड O एंड H। अब जब ये न्यूट्रल हो गया, डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, क्या ये Na पॉजिटिव इसके पास रहेगा, ना, Na पॉजिटिव यहां आएगा। तो ये सेकेंड स्टेप में रिएक्शन हो रही है। ठीक, जब ये बना, अब आहिस्ता से देख लेते हैं थर्ड स्टेप में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब फाइनली क्या होगा मेरा बेटा, फाइनली ये वाटर से H लेता है, मीडियम से वाटर से H लेता है। तो जब H लेता है, कौन लेगा, ऑब्वियसली ये O माइनस यहां से H लेगा, और ये OH माइनस लॉस होगा। ठीक है, जरा मुझे बताइए ये क्या बना, ये आइए देख लेते हैं क्या बना। ये बना CH3, CH यहां आया OH अब, ठीक है, और ये बना CH2, ये बना C डबल बॉन्ड O एंड H। अब देख लो, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नोन एज एल्डोल। ठीक, अब ये जब O माइनस OH बना, न्यूट्रल हो गया, Na पॉजिटिव तो इसके साथ अब अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, Na पॉजिटिव इस OH माइनस के साथ NaOH बनाएगा। मतलब है ये NaOH पहले आपने लिया था, वापस मिल गया, दैट मींस ये बेस सिर्फ कैटालिस्ट का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, आइए वापस आ जाते हैं अपने इस स्टेप पे। देख लीजिए, ये एल्डोल बनते बनते, ये रिएक्शन में जब एल्डोल बना, आपको कितने एसिडिक हाइड्रोजन्स की जरूरत पड़ी। देखो, पहले स्टेप में आपने
गौर से समझना, जब पहला स्टेप आपने किया, बेस आया था, इस पे मैंने वो रब कर दिया, बेस आया और उसने अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाला था, तभी जाके तो ये बना। दैट मींस वो ही एक अल्फा हाइड्रोजन आपको जरूरत पड़ा। फिर आप देखो ये अल्फा हाइड्रोजन या ये अल्फा हाइड्रोजन, कहीं पे भी कोई भी कमी महसूस नहीं हो रही है। आप देखो सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन कम हुआ था, और वो किसका? वो एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन कम हुआ था। दैट मींस अल्डोल रिएक्शन करने के लिए जो दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स है उनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ध्यान से सुनना, एल्डोल रिएक्शन करने के लिए, एल्डोल बनाने के लिए जो दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होते हैं उनमें कम से कम एक अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट एल्डोल रिएक्शन। अगर ये एल्डोल रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको, अगर ये एल्डोल रिएक्शन उन मॉलिक्यूल्स में, उन कंपाउंड्स में हो जो एक जैसे हो, यानी सिंपल एल्डोल रिएक्शन। तो आइए बेटा और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एल्डोल रिएक्शन है, इसको रब करते हैं, बाकी पोर्शन को ये हमें नहीं चाहिए। सो दिस वाज मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। लेकिन मैकेनिज्म तो ठीक है, मैकेनिज्म को आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनाएगा, वो आप एक बार देख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन आपको जो बार बार जल्दी जल्दी रिएक्शंस कंप्लीट करने में काम आएगा, दैट इज ट्रिक। ट्रिक क्या है? ट्रिक मैं फिर से बताऊंगा, यहां पे रखूंगा ट्रिक। अगर मैं इस कंपाउंड को लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, दूसरा कंपाउंड जो है अगर वो इसी जैसा है उसका अल्फा हाइड्रोजन आप अलग किया करो, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप याद रखा करो कि यहां डाइल्यूट NaOH आप ले रहे हैं। तो मैंने ये बताया था ट्रिक में, मैंने ये बताया था, आप सिंपली ये याद रखो, अल्फा पोजीशन पहले ढूंढो एक कंपाउंड का, उस अल्फा को आप जोड़ा करो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन लिया करो। इस तरीके से जब आपने किया, फिर आप क्या किया करें, मैं वो ब्लू से दिखाऊंगा, फिर आप ये अल्फा और इसके बीच में बॉन्ड बनाया करो, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये करना है। जब आप ऐसा करेंगे बेटा, तो ऐसा करने के बाद आपको पता है मेरा ये CH3 है, CH अपनी ही जगह है, O माइनस को यहां से H मिला, दैट मींस ये OH बना, इस C के साथ अब ये CH2 बॉन्ड बनाएगा। देखो अगर आपको ये ट्रिक दिमाग में है तो देखिए कितना आसान है। आपको ये वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, CH3 CH2 CHO, आपको बोला जाएगा ये क्या करेगा ड्यूरिंग अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शन, इसमें क्या प्रोडक्ट होगा? सबसे पहली बात आपको देखना है कि अल्डोल दिखाएगा, इसमें अल्फा कार्बन है, उस पे हाइड्रोजन है, दैट मींस अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, तो ये दिखाएगा। आप क्या करेंगे बेटा, आपको ऐसे दिया है ना, आप खुद ब खुद ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल बना लो, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल में आप क्या करो, दूसरे मॉलिक्यूल में आप अल्फा ढूंढो, ढूंढा, फिर अल्फा का हाइड्रोजन आप थोड़ा सा अलग कर दो, दैट मींस आप ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा अलग कर दो। देख लीजिए ये वाला हाइड्रोजन आप यूं कर दीजिए। फिर मैंने क्या बोला था ट्रिक, ये वाला हाइड्रोजन आप सोचो यहां से उठ गया और दूसरे ऑक्सीजन के पास आ गया, ऑक्सीजन की तरफ ये बॉन्ड टूटा, फिर जो मैंने अभी दिखाया, फिर आप अल्फा कार्बन और इस कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड बनाया। जब ऐसा कुछ आप करेंगे, चलिए बता दीजिए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। देखिए CH3 CH2 अपनी जगह, CH अपनी जगह, ये क्या बना, डबल बॉन्ड के बदले में सिंगल बॉन्ड O और इसके पास H आया, ठीक। फिर ये ब्लू से देखो ना किसका बॉन्ड किसके साथ जुड़ रहा है, ये C का बॉन्ड अब यहां बन रहा है, ये H तो यहां से निकला, दैट मींस ये सिर्फ CH है, दैट मींस इसको लिखूंगा मैं CH। अब इस CH के पास क्या है, CH3 भी है CHO भी है, एक साइड लिखो CH3, एक साइड लिखो CHO। अब देखो ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा, ये है बीटा, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नोन एज अल्डोल। तो दिस इज अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शन के लिए सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन की जरूरत होती है, ठीक है। आइए बेटा इसका मैकेनिज्म आप ट्राई कर सकते हैं खुद से, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये थे एल्डिहाइड्स जो बीटा व्हाट वी कॉल अल्डोल रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। ये थे एल्डिहाइड जो अल्डोल रिएक्शन दिखाते हैं। अब अगर आपके पास कीटोन हुआ, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी अल्डोल करनी है। कीटोन्स जनरली डू नॉट शो अल्डोल रिएक्शन, लेकिन फिर भी अगर आपको करनी हो तो क्या करें आप, ध्यान रखना, आप दूसरे में अल्फा ढूंढे और उस अल्फा हाइड्रोजन को थोड़ा अलग कर दें। ये लीजिए अल्फा कार्बन ढूंढ लिया, अल्फा हाइड्रोजन को अलग कर दिया, दे दीजिए इस ऑक्सीजन को,
ये यहां से जाएगा, फिर क्या करना है, शाबाश, आप बहुत समझदार बच्चे हैं, आपको सबको आएगा। सो इस तरीके से करना है। देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन। CH3 ये रहेगा C के साथ, ये रहेगा C के साथ जुड़ा, CH3 है तो इस CH3 को ना मैं यहां से रख दूंगा, ठीक है। फिर यहां से ये OOH बना। मैंने क्यों यहां से रखा, ताकि मैं इसका और इसका बॉन्ड दिखा सकूं। ये लीजिए, ये CH2 है जिसका बॉन्ड बन रहा है, फिर ये COCH3 है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन नोन एज एक्चुअली कीटोल, लेकिन बोलते हैं इसको भी हम अल्डोल है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कीटोन्स जनरली डू नॉट शो दिस रिएक्शन। देखो अगर मैं इसको रब करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, अगर आपको अच्छे से याद होगा हम क्या करते थे, हम पहले बना लेते थे इनोलेट आयन या कार्बेनियन, फिर उसका अटैक आप करते थे दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे। देखो अगर आपके पास ये है, ये कंपाउंड है, आप सबसे पहले बेस के साथ ट्रीट करने के बाद क्या बनाओगे, इसमें बेस के साथ ट्रीट करने के बाद बेस निकालेगा अल्फा पोजीशन से H, ये बनेगा ना बेटा इस तरीके से कार्बेनियन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पे Na पॉजिटिव। मैंने मैकेनिज्म नहीं दिखाया, मतलब समझाया नहीं, मैंने दिखाया, ठीक है। अब यहां पे इसका इनोलेट ये होगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा और ये इस तरीके से आएगा। ये मैं थोड़ा जल्दी दिखा रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी ये चीज मैंने दिखाया आपको, यही होगा, डन। अब देखो, अब ये इनोलेट करेगा ना, अब ये इनोलेट करेगा ना दूसरे में अटैक। देख लो, ये मैं यहां पे दूसरा स्टेप दिखा रहा हूं, गौर से देख लेना। जो ही ये इनोलेट बना, आराम से देखना, इसको अब अटैक किस पे करना है, इसको अटैक करना है ना कीटोन पे। देखो आराम से देखो, कीटोन एल्डिहाइड के कंपैरिजन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। देखो ये मिथाइल ग्रुप्स जो है वो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं, तो जब ये ऐसे करेगा, इसको अटैक करना है कीटोन पे, बट कीटोन का कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, या कीटोन के आसपास हो सकते हैं व्हाट वी कॉल बल्की अल्काइल ग्रुप्स, जिनकी वजह से थोड़ा यहां पे रिपल्शन फील करेगा ये। तो कहने का मतलब है ये कीटोनिक कार्बोनिल कार्बन उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इतनी इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, इतनी तड़प नहीं है जितनी एल्डिहाइड की होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कीटोन्स आर नॉट गुड इनोलेट आयन एक्सेप्टर्स, या कीटोन्स आर नॉट गुड व्हाट वी कॉल कार्बेनियन एक्सेप्टर्स। क्योंकि ये अच्छे कीटोन, अच्छे एक्सेप्टर नहीं है, चाहे वो कार्बेनियन बोलो या इनोलेट बोलो आप, इसलिए ये वाली रिएक्शन रेडिली नहीं होती है। बात समझ आई? इसलिए हम बोलते हैं जनरली एल्डिहाइड शो दिस रिएक्शन। सो मैं इसको रब करता हूं, होप आपको समझ आया होगा। लेकिन जब वो वहां से कीटोन भी दिखा रहा है, आप उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो बेटा ये था सिंपल एल्डोल अगर होगी रिएक्शन आपके सामने, यानी इंटरमॉलिक्यूलर लेकिन सिंपल एल्डोल रिएक्शन अगर होगी। अब मसला है अगर क्रॉस एल्डोल होगी तब क्या होगा। देखिए बेटा, अगर मैं क्रॉस एल्डोल की बात करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं CH3CHO प्लस CH3CH2CHO, यानी मैं दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले सकता हूं। दो डिफरेंट एल्डिहाइड जो मैंने लिए, इसमें भी अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है। देखो क्या क्या हो सकता है। अगर इस अल्फा हाइड्रोजन से बेस ने हाइड्रोजन निकाला तो पहले इनोलेट इसका बनेगा। अब मैंने डायरेक्टली बनाया इनोलेट, जब आप भी घर में प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगा। जब ये इनोलेट बना, अब ये इनोलेट या तो इसी जैसे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, बनेगा एक प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक ही नहीं है, बहुत सारे होंगे ना। इसी तरीके से ये इनोलेट इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, बन गए दो प्रोडक्ट, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है इसमें इनोलेट बनेगा, यानी यहां से H निकलेगा अल्फा पोजीशन पे। जब H निकलेगा इसके अल्फा पोजीशन से तो इट विल बी लाइक दिस। ये कौन निकाल रहा है? H, बेस निकाल रहा है ना। हाँ, मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने आपको समझाया, अब यहां पे समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूं। अब ये इनोलेट जो बना, अगर इससे बेस ने हाइड्रोजन निकाला, इनोलेट बना, तो इनोलेट दो काम करेगा, या तो इसी जैसे दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा। दैट मींस टोटल में यहां 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। कहने का मतलब जब एल्डोल रिएक्शन दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स में मिले
ध्यान रखना, जब एल्डोल रिएक्शन दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स में हो, जिन दोनों एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन हो, ध्यान रखना, if aldol reaction takes place between two different aldehydes, that means if crossed aldol reaction takes place, ठीक, between aldehydes both containing alpha acidic hydrogen, then four products are possible. Four products are possible. But इन चार products को फिर अलग करना, separate करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम जनरली crossed aldol reaction उन दो कंपाउंड्स में नहीं कराते हैं जिनमें दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन्स हो, जनरली नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए बेटा हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या करते हैं, हम उन दो कंपाउंड्स में जनरली ये करते हैं जिनमें एक में अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन हो और दूसरे में नहीं हो। मिसाल के तौर पर आपके पास इस तरीके की एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर इसमें अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, और दूसरा मैं लूंगा फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये दोनों एल्डिहाइड्स है लेकिन दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स है। जब दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, चाहे वो दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो, एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, ठीक है, जब दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डोल रिएक्शन हो उसको बोलेंगे क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन। तो देख लीजिए बेटा यहां पे क्या करेंगे, NaOH जो डाइल्यूट फॉर्म में है, मैं क्रॉस वाला प्रोडक्ट सिर्फ दिखा रहा हूं, ये OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा अल्फा, और कहां है अल्फा, उसमें तो है नहीं, वो तो ये है। जब यहां से अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन निकला, ठीक है, गौर से समझना, इसका मतलब मैं ऐसे फिर कर सकता हूं ना, जैसे मैं इससे पहले बता रहा था, जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन होगा उस एसिडिक हाइड्रोजन को अलग दिखा दो, इट्स लाइक दिस। अब क्या करें, इस एसिडिक हाइड्रोजन को उठा के दे दो, किसको, इसको दे दो दूसरे के ऑक्सीजन को, फिर ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ऐसे होगा, ठीक है बेटा, बराबर वैसे ही जैसे वहां पे मैंने बनाया। अब किस किस का बॉन्ड कम हो रहा है, ध्यान रखना, देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ बिकॉज ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और इस कार्बन का बॉन्ड कम हुआ बिकॉज यहां से हाइड्रोजन निकला, फिर ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, देन क्रॉस्ड वाला प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए बेटा हम इस तरीके से बोल सकते हैं, हम बोलेंगे, पहले मैं ये लिखूंगा, मैं लिखूंगा इट इज CH2, अब ध्यान देना, इसके साथ OH ऊपर की ओर दिखाए या नीचे ऐसे साइड में दिखाएं एक ही बात है, बट इस C के साथ अब इस CH2 ने बॉन्ड बनाया, तो ये लीजिए CH2, इस CH2 के साथ क्या है CHO, सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एक बार फिर से दिस इज एल्डोल, बट ये एल्डोल दो डिफरेंट कंपाउंड्स में मिला, इसलिए हम बोलेंगे दिस इज क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन या मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन। सो मिक्स्ड एल्डोल आप कर सकते हैं बिटवीन टू, ध्यान रखना, बिटवीन टू एल्डिहाइड्स जिनमें दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन होगा, लेकिन वहां चार पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको और उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम जनरली दो एल्डिहाइड्स के बीच में जिनमें दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन हो हम क्रॉस एल्डोल जनरली नहीं कराते। तो हम क्या कराएंगे, आप हम ऐसे कराएंगे, हम लेंगे एक एल्डिहाइड दूसरा भी एल्डिहाइड, यानी दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स, मगर एक में एसिडिक हाइड्रोजन होगा दूसरे में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है बेटा, या हम ऐसे करेंगे, मैं इसको रब करता हूं, तो दो एल्डिहाइड्स, एक में एसिडिक हाइड्रोजन होगा दूसरे में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, या हम बेटा एक लेंगे कीटोन जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और दूसरा लेंगे एल्डिहाइड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। पहले दोनों एल्डिहाइड या अब एक कीटोन एक एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब यहां पे क्या मैंने पहले ही बोला आपको, आप इस तरीके से करें, जहां पे आपको अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन दिखे उसका वो हाइड्रोजन थोड़ा अलग कर दो। ये लो, मैं इसका हाइड्रोजन थोड़ा अलग कर देता हूं। ये लीजिए बेटा, अब क्या करना है आपको, ट्रिक, या तो मैकेनिज्म दिखाइए या तो ट्रिक से समझ लीजिए। ये इसके पास आया और ये यहां आया, फिर किस किस का बॉन्ड कम हुआ उनको आपस में जोड़ दो। ये वाला CH2 जो है ये अब इसके साथ बॉन्ड जोड़ेगा। दैट मींस यहां जो क्रॉस्ड वाला प्रोडक्ट होगा, क्रॉस्ड वाला प्रोडक्ट जो होगा, मैं यहां टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ यहां क्रॉस्ड वाला प्रोडक्ट दिखा रहा हूं। वो क्या होगा, CH3CO अपनी जगह, फिर CH2 अपनी जगह, इस CH2 ने इस C के साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन इस C के पास दो H है और OH है, दैट मींस CH2H।
मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल और कीटोन में कीटोन है, सो दिस इज अल्फा, कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन, दिस इज बीटा, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, वंस अगेन दिस इज aldol। समझ आ रही है बात? ओके, नाउ इसको भी रब करते हैं, ठीक है बेटा। तो याद रखना क्रॉस्ड aldol किन में होता है? दो एल्डिहाइड्स में जिनमें दोनों में अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहां 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसलिए जनरली इसको करते नहीं है। या दो एल्डिहाइड्स, एक में एसिडिक हाइड्रोजन और दूसरे में नहीं, या एक कीटोन, एक एल्डिहाइड, कीटोन में एसिडिक हाइड्रोजन हो और एल्डिहाइड में नहीं, या दोनों कीटोन्स, लेकिन जनरली वो वाली रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कीटोन्स जब दोनों हो, एक में कार्बेनियन बनेगा, इनोलेट आयन बनेगा, उसको अब अटैक जो करना है वो कीटोन पे ही अटैक करना है। और आपको पहले ही मैंने बोला कीटोन्स आर पुअर कार्बेनियन एक्सेप्टर्स या पुअर न्यूक्लियोफाइल एक्सेप्टर्स, वो रेडिली उस पर अटैक नहीं करता है, इसीलिए हम जनरली वो भी नहीं दिखाते हैं। तो हम ज्यादातर क्या क्रॉस aldol रिएक्शन दिखाते हैं? एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, एल्डिहाइड विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन और कीटोन विद एसिडिक हाइड्रोजन। दूसरा, दोनों एल्डिहाइड्स लेकिन एक में एसिडिक हाइड्रोजन और दूसरे में एसिडिक हाइड्रोजन हम नहीं लेते हैं। बात समझ आई बेटा? तो आइए इसको रब करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रॉस aldol रिएक्शन। अब चाहे aldol रिएक्शन हो सिंपल, चाहे aldol रिएक्शन हो क्रॉस्ड, ठीक है, aldol रिएक्शन में क्या बनता है? aldol बनता है। अब ध्यान रखना, अब मैं यहां पे नेक्स्ट पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ aldol। देखो बेटा, एक बार आपको aldol मिला, अब इसकी डिहाइड्रेशन किस तरीके से करनी है? सपोज मैं ये वाला aldol बना रहा हूं, CH3 CHOH CH2 CHO। ये हमने ये aldol कहां से हासिल किया? जब हमने एसिटल्डिहाइड यानी CH3 CHO की aldol रिएक्शन की, ये aldol मिला। देखो बेटा, ये aldol ध्यान से समझना, या तो एसिडिक मीडियम में होगा, ठीक है बेटा, या बेसिक मीडियम में होता है। इसकी डिहाइड्रेशन या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में होती है। से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे हीट थोड़ा सा किया, ध्यान रखना। अगर एसिडिक मीडियम में होगा, आराम से सुनना बेटा, ये OH जो है ये H पॉजिटिव लेगा, क्या बना? OH2 पॉजिटिव। OH2 पॉजिटिव एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, वो लीव करेगा। जो ही बना, लीव किया, तो क्या बना? पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन। फिर इस कार्बोकैटायन के या तो यहां से हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड बनेगा, या तो हाइड्रोजन यहां से निकल के डबल बॉन्ड बनेगा। बट इन दो पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है। अगर आप ये देखोगे, दिस इज रिच विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज हॉफमन प्रोडक्ट। अगर यहां से हाइड्रोजन निकला, डबल बॉन्ड बना, दैट इज सेटजेप प्रोडक्ट। एंड वी नो सेटजेप प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट, या मैं बोलूंगा यहां डबल बॉन्ड जो बनेगा वो कंजुगेशन में होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे OH H पॉजिटिव लेगा, लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन के इस वाली पोजीशन से H निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। यानी शॉर्ट में क्या हुआ? यहां से OH निकला, यहां से H निकला, यानी डिहाइड्रेशन हुआ। क्या हुआ बेटा? डिहाइड्रेशन। तो बताइए क्या मिलेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अब मुझे बताओ, यहां से यहां आते आते ध्यान से समझना, अगर आपको याद होता अच्छे से, अगर आपको याद होगा, ठीक, ये वाला CH2 असल में था CH3 और ये अल्फा पोजीशन था। इस अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी आपने निकाल के ये बनाया। अब मैंने क्या किया? ये OH निकाला बीटा पोजीशन से, अल्फा पोजीशन से एक और H निकाला, यानी OH और H को मैंने लॉस कराया। कोई चीज ऐड नहीं हुई। जब रिएक्शन के दौरान दो एटम्स लॉस हो जाए और कोई भी चीज या दो ग्रुप्स लॉस हो जाए, कोई भी चीज ऐड ना हो, उसको एलिमिनेशन बोलेंगे। सो दिस इज एलिमिनेशन, यस और नो? बट इस एलिमिनेशन में क्या हुआ बेटा? पहले ये वाटर निकला, कार्बोकैटायन बना। वो कौन सी एलिमिनेशन होती है? जिसमें कार्बोकैटायन के थ्रू एलिमिनेशन हो। वेरी गुड, उसको बोलते हैं E1 रिएक्शन। यानी जो डिहाइड्रेशन होती है, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ E1 रिएक्शन। सो डिहाइड्रेशन ऑफ aldol in acidic medium, यानी एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ aldol is E1 रिएक्शन। अब आइए E2 इसकी तरफ ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट पे ये क्या करेगा? OH माइनस, मैं पहले आपको दिखा दूं, ये अल्फा था, ये बीटा था। OH माइनस अल्फा पोजीशन से H निकालेगा, लेकिन बीटा पोजीशन पे OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। दैट मींस जिस रेट से
अल्फा पोजीशन से H निकलता है, उस रेट से लीविंग ग्रुप लीव नहीं करता है। मतलब ये H निकलेगा, पहले बनेगा कार्बेनियन, कुछ टाइम के बाद कार्बेनियम यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा और इस OH को बाहर निकालेगा। सर आप तो बोल रहे थे OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं, अब किस वजह से ये निकला? ये इसलिए निकला बिकॉज जब यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यानी जिस टाइम पे ये प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट में कंजुगेशन बढ़ रही है, उस वजह से ये देखो कंजुगेशन इसके साथ बढ़ रही है, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट बहुत स्टेबल हो रहा है। क्योंकि ये स्टेबल हो रहा है, स्टेबिलिटी ही ड्राइविंग फोर्स है, वो मजबूर करता है किसको? उस CH को वहां पे बाहर निकलने में। लेकिन मसला है, पहले क्या? पहले ही निकला वो OH, जिस रेट से H निकला ना, पहले कार्बेनियन बना, यानी पहले इस एसिड की कंजुगेट बेस बनी, फिर एलिमिनेशन हुआ। वो रिएक्शन जिसमें एलिमिनेशन हो वाया फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस, उसको बोलते हैं E1CB। दैट मींस दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ E1CB। दिस इज कंजुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको सारी चीजें याद आ रही होगी। ये E1CB रिएक्शन की एग्जांपल है और ये थी E1 रिएक्शन की एग्जांपल। आई होप आपको अपना हेलो अल्केन हेलो अरीन वाला चैप्टर याद आ रहा होगा। E1 भी वहां पे पढ़ा हमने E2 भी पढ़ा, E1CB भी पढ़ा। लेकिन जब भी डिहाइड्रेशन एल्डोल, ये क्या था बेटा? ये था एल्डोल, याद रखेंगे। एल्डोल की जब भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपको सामने क्या मिलता है? ये है अल्फा, ये है बीटा, आपको मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ये डिपेंड करेगा कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया था, या ये एल्डोल जो है ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अगर ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हुआ तो यहां पे डिहाइड्रेशन के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा। अगर ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन था, तब जाके यहां पे मिलेगा बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। नाउ द क्वेश्चन इज, डिहाइड्रेशन हुआ, acidic catalyzed dehydration is an example of E1 and base catalyzed is an example of E1CB। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपको मैं सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं, ये एल्डोल कहां से आया? अब देख लेना, मैं थोड़ा सा इसको साइड ले रहा हूं। ये एल्डोल कहां से आया था? ये एल्डोल आया था इस एल्डिहाइड की एल्डोल रिएक्शन के बाद। जब इस रिएक्शन की एल्डोल रिएक्शन हुई थी, इस कंपाउंड की एल्डोल रिएक्शन हुई थी, तब ये हासिल हुआ था। तो इसको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए ट्वाइस में बताऊंगा, ठीक है? अब चेक कर लो, पहले एक अल्फा हाइड्रोजन निकला, बना CH2, फिर दूसरा अल्फा हाइड्रोजन बना ये, ठीक है? याद रखना बेटा, एल्डिहाइड से जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिले, यहां से यहां तक, इसको हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ टेल मी, यहां से यहां तक कितने एसिडिक हाइड्रोजन की जरूरत है? 2। सो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन्स की जरूरत है। यानी कहने का मतलब है, जिस एल्डिहाइड में 2 अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, उसी में एल्डोल कंडेंसेशन होगी, ठीक है? ये वाला यहां तक एल्डोल बनते बनते एल्डोल रिएक्शन है, इसको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बोल सकते। यहां तक जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन है, बट कोई भी कंडेंसेशन जो है वो रिएक्शन भी होती है, तो आप इसको बोलेंगे यहां तक एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन। मगर यहां तक एल्डोल बनते बनते सिर्फ एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं। सो एल्डोल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? एक अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन, किसमें? एल्डिहाइड में। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कम से कम उसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। बात समझ आई? तो एक्चुअली जब भी ऐसे नॉर्मल एल्डिहाइड्स हो, आप एल्डोल बनाया करें, लेकिन अगर वहां से फिर दिया हो कि नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या इन प्रेजेंस ऑफ बेस हीट करके क्या देगा, तब जाके आप एल्डोल कंडेंसेशन कराया करें। आइए बेटा, इसको अब रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। सॉरी। नाउ एल्डोल डिहाइड्रेशन के बाद आपके सामने मैं कोई चीज रख रहा हूं, ध्यान से देख लेना, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको पहले रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आज के बाद आप चुक ये याद रखेंगे
ध्यान रखना क्या, अगर आपको एल्डोल रिएक्शन करनी है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है, जब ऐसी रिएक्शन हो, एल्डोल रिएक्शन के लिए क्या ट्रिक थी, आप अल्फा ढूंढा करें, H निकाल के इसको दिया करें इस तरीके से, और फिर ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इस तरीके से ये ट्रिक थी, ठीक है, और ये ट्रिक करने के बाद आप यहां पे प्रोडक्ट बना पाते थे आराम से, एंड दैट वाज CH3 CHOH CH2, ठीक है बेटा, एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड H, ये आप ट्रिक बना रहे थे. दिस इज ट्रिक फॉर व्हाट वी कॉल, दिस इज ए ट्रिक सिंपली फॉर एल्डोल रिएक्शन. देखिए, अब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या ट्रिक है, चाहे बुक ने एल्डोल कंडेंसेशन लिखा हो, लेकिन यहां पे सिर्फ इतना दिखाया हो NaOH वगैरह, तब जाके आप याद रखना बेटा एल्डोल रिएक्शन आप करेंगे, चाहे उसने एल्डोल कंडेंसेशन ही क्यों ना लिखा हो, क्योंकि ये एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन एक ही को मानते हैं, आप नहीं मानेंगे. देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या, एक मॉलिक्यूल ऐसे लिखा, दूसरा मॉलिक्यूल आप ऐसे लिखा करें. अब देखो CH3 मैंने अभी भी लिखा, लेकिन H2 अलग कर दिया और CH अलग कर दिया. अब देख लेना, NaOH डाइल्यूट, पहले ये, दूसरा H पॉजिटिव एंड हीट या OH नेगेटिव एंड हीट. ये ट्रायंगल बना रहा हूं, ट्रायंगल मींस हीट. उस टाइम पे आप क्या सिंपली याद रखेंगे, देखिए बेटा, अल्फा कार्बन ढूंढ लिया, वहां से 2 हाइड्रोजन निकालें और यहां से ऑक्सीजन निकालें, मतलब इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम हुए, इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम हुए. तो अब आप देख लो क्या करना है, आप यहां पे प्रोडक्ट बना लीजिए इस तरीके से. ये बाकी सारा अपनी जगह जो था, लाइक CH3 CH, ठीक है. अब इस C के 2 बॉन्ड बनाने हैं दूसरे CH के साथ, तो डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH. इस तरीके से आप अब प्रोडक्ट को गौर से देखोगे, ये प्रोडक्ट था एल्डोल, बिकॉज दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. ये प्रोडक्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है बेटा, अनसैचुरेटेड. मैं एल्डिहाइड इसको जानबूझ के नहीं लूंगा, या चलो इसको मैं एल्डिहाइड ही लिखूंगा, दूसरा कोई एग्जांपल यहां पे ले लेंगे. सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कभी ये एल्डिहाइड होगा, कभी ये कीटोन होगा, ठीक है. सो दिस इज एल्डोल रिएक्शन, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 एसिडिक हाइड्रोजन, एल्डोल रिएक्शन के लिए 1 एसिडिक हाइड्रोजन. आई होप यहां तक क्लियर है. नाउ आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें से. देख लो बेटा, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा. मैं क्या करता हूं बेटा, मैं बेंजल्डिहाइड लूंगा, और इसके साथ में एलिफैटिक एल्डिहाइड लूंगा, और मैं NaOH के साथ डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन दिखाऊंगा. ध्यान रखना, जब इस पैटर्न की रिएक्शन हो, आप हमेशा इसमें कंडेंसेशन कराया करें. क्या कराया करें, कंडेंसेशन. यहां पे आपको जरूरत भी नहीं है H पॉजिटिव या OH माइनस फर्दर. क्यों, मैं समझाऊंगा. देखिए यहां पे एक्चुअली क्या बनेगा, चलो पहले मैं आपको यहां पे ये दिखा दूं. प्रोडक्ट जो मैंने बनाया, प्रोडक्ट विल बी सिंपली ये बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग, उसके बाद CH, उसके बाद डबल बॉन्ड, ये वाला CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड H. ठीक है, आइए बेटा इसको समझते हैं. दिस इज अल्फा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. देखो एक्चुअली क्या होता, एक्चुअली पहले ये बनता, इसमें एक्चुअली पहले ये बनता C, यहां पे OH होता, H, फिर ये होता CH एंड H, आई मीन से CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, यानी ये होता अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. लेकिन
ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ही ये बनता है ये फटाफट लॉस करता है, यहां पे OH बाहर जाएगा और H बाहर जाएगा। कैसे? वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम की मदद से ये जल्दी बाहर जाएगा। क्यों ये जल्दी बाहर जा सकता है, यानी क्यों नहीं ये रुकता है एल्डोल स्टेज पे ही? उसके लिए आप कैसे याद रखा करें, आप ऐसे याद रखा करें, वेन एवर ध्यान रखना, जिस टाइम पे भी आपके बीटा कार्बन के साथ या तो फिनाइल रिंग जुड़ी हो या बीटा कार्बन के साथ जो कार्बन होगा गामा वाली पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन पे, या तो फिनाइल होना चाहिए या गामा कार्बन जो है उसने डबल बॉन्ड बनाया हो, उससे क्या होगा? जब भी बीटा पोजीशन पे फिनाइल हो, दैट मींस गामा पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, या नॉर्मली यहां पे C डबल बॉन्ड C हो, याद रखेंगे हमेशा उस टाइम पे इस डबल बॉन्ड की वजह से या फिनाइल रिंग की वजह से यहां फटाफट वाटर लॉस होता है और यह बनता है। क्यों वाटर जल्दी लॉस होता है और यह बनता है? बिकॉज जब वाटर लॉस होगा तो यहां डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आके और फिर इस कंजुगेशन में आके देखो कंजुगेशन को बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि यहां ऑलरेडी ये है कंजुगेटेड, ठीक है। तो जब यहां पे ये और ये कंजुगेटेड कैसे बन सकते हैं? देखो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड कैसे बनेंगे, रेजोनेंस कैसे दिखाएंगे? जब ये और ये अल्टरनेट पोजीशंस पे होंगे, लेकिन ये अल्टरनेट है नहीं। अब अल्टरनेट पोजीशन पे हम डबल बॉन्ड लाएंगे, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जितना यहां पे कंजुगेशन बढ़ जाएगा उतना ज्यादा रेजोनेंस, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। सो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? तो आप शॉर्ट में क्या याद रखें, जब भी बीटा के साथ यानी गामा पोजीशन पे डबल बॉन्ड नजर आए आपको, चाहे वो फिनाइल रिंग का हो चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी अल्कीन वाली कार्बन का हो, ठीक है, याद रखना उस टाइम पे कभी भी आप अल्डोल पे रिएक्शन स्टॉप नहीं करेंगे, आप बना लेंगे कंडेंसेशन प्रोडक्ट उस टाइम। इन शॉर्ट यहां पे डायरेक्टली इसलिए मैंने दिखाया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। आइए बेटा इसको रब करते हैं। अब देखो, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मैं अब ये एक बार फिर से एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहा हूं जिसको मैं बोलूंगा बेंजल्डिहाइड, और इस बेंजल्डिहाइड में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है अल्फा पोजीशन पे, ठीक है। दूसरे साइड से मैं एलिफैटिक कीटोन ले रहा हूं कंटेनिंग एट लीस्ट 2 अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन्स, और रिएक्शन कर रहा हूं मैं इसी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। तो क्या करना है मैंने अभी बताया, ट्रिक वाइज इस तरीके से अल्फा ढूंढे और ये कर ले और यहां पे प्रोडक्ट बना ले। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3, ठीक है बेटा। तो अगर आप इसको भी देखोगे बेटा, ये भी है अल्फा बीटा, लेकिन ये था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, पहला वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, दूसरा वाला जो है इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक। अगर आप इन रिएक्शंस को देखोगे, मैं बोलूं ये दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स में, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स में होता है, जो दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स में हो या दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स में, चाहे एल्डिहाइड कीटोन भी हो, ठीक है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स या एक एल्डिहाइड एक कीटोन containing at least 1 acidic hydrogen, ध्यान रखना, सॉरी containing at least 2 alpha acidic hydrogens, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? crossed aldol condensation, cross aldol, so these two are cross aldol condensation reactions। now अगर मैं इसी जैसी cross aldol जैसी एक रिएक्शन दिखाऊं, बेटा ध्यान रखना वो cross aldol नहीं है लेकिन इसी जैसा मैकेनिज्म उसमें हो, लेकिन उसमें मैं एल्डिहाइड या कीटोन नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं यहां से एस्टर। ET मींस इथाइल CH2CH3। देखो पहली दो रिएक्शंस क्या थी? बेस कैटालाइज्ड क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन, बिकॉज क्रॉस्ड अल्डोल किस में होता है? सॉरी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में, लेकिन जो डिफरेंट हो, ठीक है, और बेस कैटालाइज है। अब इसमें भी अगर मैं इसी टाइप का आपको बताऊं ट्रिक याद रखने के लिए, दिस इज अल्फा, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे यहां से, दैट मींस सेम मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। जब ऐसा कुछ होगा तो यहां पे देख लीजिए आप प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा ये बेंजीन रिंग तो अपनी ही वैसी फिनाइल रिंग होगी, CH डबल बॉन्ड CH भी होगा, फिर C डबल बॉन्ड O, लेकिन साथ में OET होगा,
OET होगा। एक मिनट, यहां पे मैं नए से इसको ड्रॉ करता हूं बिकॉज यहां जगह थोड़ी सी कम है, इसको नए से लिख लेते हैं। यहां पे बनेगा बेटा ये बेंजीन रिंग, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड OENT। ठीक, जरा इसको देख लो आप, ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड बना अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, लेकिन न ये एल्डिहाइड है न ये कीटोन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। ध्यान रखिएगा बेटा, बेस कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन में या तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा। जैसे कि ये लास्ट वाली बेस कैटालाइज तो है लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, ये कोई और कंडेंसेशन है। याद रखेंगे वो कंडेंसेशन जिसमें कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड आप लें जिसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो, फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड अदर देन एल्डिहाइड which do not contain any acidic hydrogen, aromatic aldehyde which do not contain any acidic hydrogen, when treated with aliphatic aldehyde or aliphatic ketone or aliphatic ester containing at least 2 alpha acidic hydrogens in presence of mild base results in the formation of alpha beta unsaturated aldehyde or alpha beta unsaturated ketone or alpha beta unsaturated ester। इन टाइप ऑफ रिएक्शंस को, यानी इन सब रिएक्शंस को मैं एक और नाम दे सकता हूं एंड दैट इज क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन। आई होप अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन, आप ये भी आंसर कर पाएंगे। ठीक है बेटा, सो दिस इज क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन। कौन सी? जिस टाइम पे एरोमेटिक एल्डिहाइड विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्ट करे एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ, एलिफैटिक कीटोन के साथ या एलिफैटिक एस्टर के साथ, लेकिन जिनमें कम से कम 2 एसिडिक हाइड्रोजन हो इन प्रेजेंस ऑफ बेस और फॉर्म करे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो आपके यहां पे स्क्रीन पे था क्वेश्चन। एक मिनट, अल्डोल कंडेंसेशन, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में था। लेकिन ये कौन कौन सा अल्डोल कंडेंसेशन हुआ? ये हुआ इंटरमॉलिक्यूलर, चाहे ये सिंपल था चाहे ये क्रॉस था। अब देख लीजिए बेटा, अब यहां पे वापस आ जाते हैं हम। अब बात चलती है इंट्रामॉलिक्यूलर की, बट इससे पहले मैं इंट्रामॉलिक्यूलर दिखाऊं। देखो इंटर में क्या हुआ, अगर आपको अच्छे से मैकेनिज्म दिमाग में है, एक इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन में जो एल्डिहाइड था, या आराम से समझना, उस एल्डिहाइड में पहले इनोलेट आयन बना या कार्बेनियन आयन बना। ठीक है, ये कार्बेनियन जब बना था, ये कार्बेनियन स्टेबल बन रहा था ना बिकॉज ऑफ CHO ग्रुप या बिकॉज ऑफ CO, चाहे वो कीटोन का है। यानी एक एल्डिहाइड या एक कीटोन एसिड अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन को एसिडिक बना रहा है, कार्बेनियन को स्टेबल बना रहा है। दैट मींस आपको एक कार्बोनिल इसलिए चाहिए ताकि बेस अल्फा पोजीशन से H को इजीली बाहर निकाल के वहां पे उसको स्टेबल कार्बेनियन या इनोलेट आयन बनाए। हो गया एक चीज। फिर ये जो दूसरा मॉलिक्यूल था उस पे अब ये कार्बेनियन या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था या इनोलेट आयन अटैक करता था। दैट मींस आपको 2 कार्बोनिल कम से कम चाहिए, एक जिसकी अल्फा पोजीशन से आप हाइड्रोजन निकाल सके और दूसरा जिस पे अब आप इस कार्बेनियन या इनोलेट से अटैक करा सकें। दैट मींस कम से कम आपको 2 चाहिए। अब अगर ये दोनों एक ही कंपाउंड में मौजूद होंगे लेकिन इस तरह कि वहां पे या तो 5 मेंबर्ड रिंग बन सके या 6 मेंबर्ड रिंग बन सके, तब जाके आप उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन करा सकते हैं। मेहरबानी करके ध्यान रखना, अगर आपके पास ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O, ध्यान देना, मैं इस तरीके से लिखूंगा CH2 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 CH2, मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में, देन CO CH3। ठीक है, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं विद डाइल्यूट NaOH, ठीक, मुझे बताओगे अल्फा कौन कौन सी वाली पोजीशन है? चलो देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन अल्फा इज दिस एंड अल्फा इज दिस। डन, ओके। अगर यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो कार्बेनियन यहां बनेगा, इस कार्बेनियन को दूसरे कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करना है। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी। वो तो ज्यादा स्टेबल होती नहीं। अब गौर से देख लेना सॉरी, अगर ये अटैक करेगा, यहां से हाइड्रोजन निकला और वो अटैक करेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ठीक है,
समझने की कोशिश करना। इसी तरीके से विद रेस्पेक्ट टू दिस, ये अल्फा कार्बन एंड ये अल्फा कार्बन, अगर यहां से आपने हाइड्रोजन निकाला, कार्बेनियन बना, फिर ये अटैक करेगा इस वाले पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग स्टेबल है नहीं। अगर यहां से निकला 1 2 3 4 5, यानी कार्बेनियन बना, इस पे अटैक करेगा। ठीक, यानी कहने का मतलब है ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला अल्फा कार्बन जो है, यहां से आपको हाइड्रोजन अब नहीं निकालना है, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकालना है, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। अब इस C डबल बॉन्ड O के साथ या तो यहां से आप निकालेंगे या तो यहां से निकालेंगे, दोनों एक जैसे हैं, तो किसी एक से निकाल लेते हैं। तो लेट अस सपोज मैं ये वाले से निकालता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका हाइड्रोजन दिखा देता हूं। किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, हम यहां पे अल्फा मेंशन करते हैं और हाइड्रोजन मेंशन करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये लीजिए, ये मैं हाइड्रोजन दिखा रहा हूं अलग से, और मैं यहां पे अल्फा मेंशन कर रहा हूं। तो क्या करना है हमने, इसका हाइड्रोजन दूसरे के कार्बोनिल के ऑक्सीजन को देना है, फिर वहां पे ऐसे होगा, याद है। फिर क्या करेंगे आप, जब ऐसा कुछ हुआ, फाइनली आप यहां से यहां बॉन्ड बनाएंगे। डन। तो आइए देखते हैं क्या प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पे आपके पास CH3 अपनी जगह है, ये वाला, फिर C है, ये C क्या बना बेटा, O ने H लिया, दैट मीन्स ये OH बना, फिर यहां से CH है ये वाला, फिर यहां से C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब यहां से देख लो, यहां से CH2 है, यहां से CH2 है ये वाला, और फिर यहां से CH2 है। 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। ठीक, अब हमें पता है दिस इज बीटा, तो ये बीटा, अल्फा ऑब्वियसली ये, बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप, अल्फा बीटा। अब आपको क्या करना है, आपको अल्फा पोजीशन से एक और हाइड्रोजन निकालना है, दैट मींस यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड ऐसे। ठीक है, तो अब आप क्या करें, आप यहां पे डिहाइड्रेशन दिखाएंगे, आप बोलेंगे आइदर H पॉजिटिव हीट और बेस एंड हीट। निकाल दीजिए अल्फा और बीटा से हाइड्रोजन, देख लीजिए क्या बनेगा। प्रोडक्ट विल बी CH3, C ये वाला, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, ये C के साथ डबल बॉन्ड इस तरीके से, एंड देन C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, अब इसको गौर से देखोगे तो ये कीटोन है, ये अल्फा है, ये बीटा है। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या देखा आपने, आपने देखा एल्डोल कंडेंसेशन जब हो जाती है, एल्डोल रिएक्शन जब हो जाती है, जब भी ये इंट्रामोलिक्यूलर हो, वहां रिंग फॉर्मेशन होती है। और रिंग फॉर्मेशन के लिए याद रखना, या तो 5 मेंबर्ड बननी चाहिए या तो 6 मेंबर्ड बननी चाहिए, क्योंकि 5 या 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए ये किन में होगा, ये पहली बार डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स में होगा, लेकिन जिनमें ऐसा स्ट्रक्चर हो कि वहां पे या तो 5 मेंबर्ड रिंग बने या तो 6 मेंबर्ड रिंग बने, वहां इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है या इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल रिएक्शन हो सकती है। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब ध्यान देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन है, दैट इज सिंपली डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज मेंट बाय डीकार्बोक्सिलेशन? ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन में है, आई मीन से डेफिनेशन जो हमने यहां पे एक्सप्लेन करनी है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। देखो, डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स removal of carbon dioxide molecule या loss of carbon dioxide molecule. So the process with the help of which carbon dioxide molecule is lost, ठीक है बेटा, कहां से? जनरली ये कार्बोक्सिलिक एसिड हम लॉस करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लॉस करते हैं उन स्पीशीज से जिनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। सो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड resulting in the formation of what we call hydrocarbon, whether it's an alkane, whether it is an arene, depending upon carboxylic acid aliphatic था कि carboxylic acid aromatic था, इस phenomenon को हम बोलते हैं decarboxylation। और decarboxylation की simple सी एक reaction है जिसको हम बोलते हैं बेटा Ock-Wood process. This is the simplest example with the help of which we can simply
अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय डीकार्बोक्सिलेशन। देख लीजिए बेटा यहां पे होता क्या, आपके पास RCOOH यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, हम क्या करते हैं इसको, हम इसको यहां पे बेस के साथ अगर ट्रीट करें, ध्यान दीजिए ये एसिड है और ये बेस है, कॉमन सेंस यूज करें। अब बोलेंगे OH माइनस यहां से H लेगा, एसिड प्लस बेस, बचपन से आपने पढ़ा, इट इज नोन एज एसिड प्लस बेस इज सिंपली एसिड बेस रिएक्शन, और यहां पे मिलेगा वाटर एंड सॉल्ट, तो ये H पॉजिटिव को निकालेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां, तो हमें यहां पे क्या मिल जाएगा, सबसे पहले हमें सबसे पहले RC डबल बॉन्ड O माइनस Na पॉजिटिव ऐसे मिलेगा, और साथ साथ में बेटा वाटर मिलेगा। यहां तक डन, कोई मुश्किल यहां तक नहीं आनी चाहिए ना। अब देख लें, अब इसके बाद यहां पे डिफरेंट मैकेनिज्म आप ऑपरेट कर सकते हैं, लाइक मैं दोनों दिखाऊंगा, आप ऐसे दिखा सकते हैं। आप बोलेंगे जो आपके पास ये RCOO नेगेटिव है, ध्यान रखना बेटा, ये क्या करेगा, मेहरबानी करके समझने की कोशिश करना, यहां पे अब डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं और आप बोलेंगे यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉस होगा, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मिलेगा, यहां R नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। और ये स्टेप जो है ये स्लोवेस्ट स्टेप है, या तो आप इस तरीके से दिखाते हैं या आप बोलते हैं और करके, इसमें एक और मैकेनिज्म भी हो सकता है, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव जो है, जब इसके साथ NaOH आ जाए, एक्चुअली ये NaOH कहां से आता है, हमने एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन की होती है सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम को हम बोलते हैं, मैं यहां पे लिखूंगा, सोडा लाइम इज NaOH एंड CaO इन द रेशियो ऑफ 3:1, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं सोडा लाइम। तो ये एक्चुअली सोडा लाइम की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हम करते हैं उसी को हम एक्चुअली बोलते हैं ओकवुड प्रोसेस। तो देख लीजिए बेटा यहां क्या हो सकता है, यहां ऐसा भी हो सकता है, ये OH माइनस यहां पे अटैक कर सकता है और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक, फिर फाइनली ये O माइनस बना, ये O माइनस वापस डबल बॉन्ड बनाएगा और यहां से R को बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ R माइनस। तो आप गौर से देख लेना यहां पे क्या हुआ, ठीक है, देख लीजिए ये R बाहर निकला एज R माइनस, दैट मीन जैसे ऊपर मिला वैसे ही यहां पे भी कार्बेनियन फॉर्म हो रहा है, बट एट द वेरी सेम टाइम आप यहां पे देख सकते हैं Na पॉजिटिव इसी R माइनस के साथ अट्रैक्ट कर सकता है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन ये भी कार्बेनियन ही है जैसे ऊपर है। अब ये देखो ये OH यहां आया, दैट मीन C डबल बॉन्ड O, ठीक है, माइनस, एंड यहां पे H आया, दिस इज नोन एज सिंपली HCO3 माइनस, HCOO और वो वाला O, यानी H इस तरीके से मैं दिखूंगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड OH, दिस इज सिंपली HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट आयन, छोड़ दीजिए इसको। अब फाइनली क्या मैंने यहां पे बताया, सो दिस स्टेप इज स्लोवेस्ट स्टेप। अगर आप गौर से देखोगे स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन। सो रिमेंबर फॉर एवर, जो एक्चुअली ये रिएक्शन होती है जिसको आप बोलते हैं ऑकवर्ड प्रोसेस, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट रेट जो इस रिएक्शन की होती है या रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जो होती है बेटा, आप समझना, ध्यान से समझना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बेनियन formed in rate determining step. फाइनली ये R माइनस मीडियम से H लेगा तो RH बनेगा ना। अगर ये R अल्काइल हुआ तो आपको मिलेगा बेटा RH मींस अल्केन, लेकिन अगर ये R के बदले में एरोमेटिक रिंग, फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग है, तो आपको याद रखना एरोमेटिक एसिड से यहां पे बेंजीन मिलेगा। अगर एलिफैटिक एसिड है तो RH मींस अल्केन मिलेगा, अगर एरोमेटिक एसिड यहां फिनाइल होगा तो आपको बेंजीन मिलेगा। सो आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिला कि व्हाट इज आई मीन से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नाउ इसको मैं रब करता हूं, एक आइडिया मैंने आपके सामने रखा। अब मुझे आप बताओ, मैं यहां पे रिएक्शन लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली जहां पे एसिड का COOH होगा या एसिड के सॉल्ट का COO नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा, तो उसको हटा के आपने क्या करना है, आपने सिंपली उसको हटा के H लगाना है। यानी अगर आपको इस तरीके से अब रिएक्शन दी जाएगी, सपोज आपको दिया जाएगा RCOOH, ठीक,
या RCOH जनरली नहीं दिया जाएगा, आपको जनरली दिया जाएगा RCONA या RCOOK, यानी आपको सॉल्ट दिया जाएगा। जिस टाइम पे भी आपको सॉल्ट दिया जाए NaOH, ठीक, और CaO और हाई टेम्परेचर, जनरली टेम्परेचर होता है 633 केल्विन के आसपास या 630 आप बोल सकते हैं। आप सिंपली बेटा ये याद रखना आपको क्या करना है। देखिए आपको सिंपल तरीका मैं बताऊं, आप कूना जो है उसको निकाला करें और यहां से ONA इसको बाहर निकाला करें इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3, दैट मींस डीकार्बोक्सिलेशन हुई लेकिन इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। जो बाकी बचता है बेटा उसको लिखा करो, वहां से R बचता है, यहां से H बचता है और प्लस Na2CO3 लिखा करो। मुश्किल तो नहीं है ना। अगर मेरा बेटा अब यह दिया जाए बेंजोइक एसिड दिया जाए, उसका सॉल्ट दिया जाए, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट, फिर मेरा बेटा आपको NaOH दिया गया है, CaO दिया है, इन्हें सोडा लाइम दिया है और हीट, ठीक है। आपको क्या करना है मेरा बेटा, आपको एक बार फिर से ऐसे ही आप निकालेंगे बाहर, इसके बदले में H आएगा, यानी आप यहां पे प्रोडक्ट बना लेंगे बेंजीन। अब वहां पे मैं H लिखूं या ना लिखूं तो भी प्रोडक्ट ही आएगा और साथ साथ में होगा बेटा Na2CO3। सो दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। बट याद रखेंगे आप, मैंने अभी बोला इट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बेनियन फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ध्यान रखना, अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं लिखूंगा COOH CH2 COOH मेलोनिक एसिड, ठीक है। मैं अगर इसको मानूं फंक्शनल ग्रुप तो ये है ना अल्फा, यस और नो, और ये है ना बीटा। बीटा पोजीशन पे क्या दिखा आपको, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे लिखूं NO2 CH2 COOH या CONA, ठीक है, क्योंकि फाइनली ये COH जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, ये CONA में ही कन्वर्ट होगा। तो सपोज ऐसे आपके पास है, तो फंक्शनल ग्रुप ये था, ये अल्फा और ये बीटा। बीटा पोजीशन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसी तरीके से देखो बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COONA। बट ख्याल रहे ये CONA COH से बना है, दैट मींस ये एसिड था पहले। एसिड का ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, इसको बोलेंगे बेटा बीटा पोजीशन पे ये COCH3 भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, बट बीटा पोजीशन पे कीटो है, इसको बोलेंगे बीटा कीटो एसिड। चाहे बीटा कीटो एसिड हो या बीटा नाइट्रो वाला एसिड हो या बीटा पोजीशन पे आपने एक और एसिड लगाया, इन शॉर्ट जिस टाइम पे भी एसिड में बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगता है, हमेशा के लिए याद रखो, जब यहां पे कार्बेनियन बनेगा ये बाहर निकलेगा। कार्बेनियन कहां बनेगा, अल्फा पोजीशन पे। बीटा पोजीशन पे क्या है, बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ध्यान रखना, अल्फा पोजीशन पे कार्बेनियन बना और बीटा पोजीशन पे ऑलरेडी आपने लगाया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ना मुझे बताओ, कार्बेनियन को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके कार्बेनियन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा ना। अगर कार्बेनियन की स्टेबिलिटी बढ़ी, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बेनियन फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। बट थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, जो मैंने मैकेनिज्म दिखाया, कार्बेनियन कहां बनता था। आप ध्यान रखो, कार्बेनियन बनता था जहां COOH था ना, फिर जब वो CONA में कन्वर्ट हुआ था वो बाहर निकलता था, यानी उसके साथ वाले कार्बन पे कार्बेनियन बनता था। मतलब यहां पे, मतलब यहां पे, मतलब यहां पे। अब ये कार्बेनियन जो होंगे इनको स्टेबल बनाएंगे ना ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके, लेकिन इससे पहले यहां कार्बेनियन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होने की वजह से स्टेबल नहीं हो रहा था। मुझे बताओ, इनका कार्बेनियन ज्यादा स्टेबल है कि जो मैंने अब बनाए जब बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होगा। ऑब्वियसली जब बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वहां उस टाइम पे एसिड में कार्बेनियन ज्यादा स्टेबल बनेगा डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद। बात समझ आई। तो जितना कार्बेनियन स्टेबल होगा उतनी रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा जल्दी होगी। इसीलिए हम बोलते हैं यहां पे आपको किसी भी सोडा लाइम की जरूरत नहीं है, यहां मामूली हीटिंग से भी यहां डीकार्बोक्सिलेशन होगी। बात समझ आए। मतलब जो ही यहां पे आपने हीट कर दिया ये लॉस हो गया, ये बन गया CH3, ये COH और ये CH3 बना। यहां से ये लॉस हो गया, ये NO2 और ये CH3 रहा। यहां से ये लॉस हुआ, ये CH3CO और ये CH3 बना। लाइक मैं आपको दिखा दूं, यहां पे आपके ऑलरेडी स्लाइड में है, देख लीजिए बेटा, ये COH है, ठीक, और
ये अल्फा पोजीशन है और ये देख लीजिए बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये COH है, ये अल्फा पोजीशन है और बीटा पोजीशन पे COH इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये COH है, ये अल्फा पोजीशन है और बीटा पोजीशन पे यहां पे नाइट्रो ग्रुप है। तो क्या होगा, मामूली हीटिंग 443 टू 453 केल्विन टेंपरेचर पे आप हीट करें, कोई सोडा लाइम की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा टेंपरेचर देने की जरूरत नहीं। इससे पहले मैंने क्या बोला था, 633 केल्विन टेंपरेचर, लेकिन अब टेंपरेचर भी कम, मामूली हीटिंग पे, मामूली ज्यादा मामूली भी नहीं हो कि मतलब आप 10 डिग्री टेंपरेचर दे तो बस हो ना, कोई पर्टिकुलर टेंपरेचर, बट उसके कंपैरिजन में जो इससे पहले वाली रिएक्शन हो रही थी उसके कंपैरिजन में कम टेंपरेचर पे यहां डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है। एंड व्हाट इज द रीजन, बिकॉज जब यहां डीकार्बोक्सिलेशन होती है, जो कार्बेनियन अल्फा पोजीशन पे बनता है उसको बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल बना लेते हैं। तो होगा क्या, ये बाहर निकाल दीजिए, ये H यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन करा के ये जो CH2 अल्फा पोजीशन पे थे वो CH3 बनते जाएंगे। ठीक है बेटा।